नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू अदब की एक मुकम्मल तारीख और रिवायात के पासबान मोहतरम जनाब शमीम हनफी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सामने, और यहीं पे हम उनसे बातचीत कर लेते हैं नाश्ते की मेज़ पर ही। तो आइए बात करते हैं मोहतरम जनाब शमीम हनफी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी आदाब। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। एन मैंने नाश्ते की मेज़ पे आपको जहमत दी। तो आप ये बताइए कि आप तो मुसलसल आ रही हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो आपको इसका इर्तिकाई सफ़र कैसा लगा 10वीं कॉन्फ्रेंस तक? देखिए, इर्तिकाई सफ़र कोई बहुत सीधे साधे खतूत में तो नहीं होता, और इस कॉन्फ्रेंस के साथ मामला ये है कि मैं बहुत दिनों तक ये समझता रहा अदब के बारे में, मेरे अपने तसव्वुरात जो हैं कि आजकल अदब की बातें करना, कल्चर की बातें करना सहरा में अजान देने के मुताबिक। वाह वाह जी। लेकिन ये कि जब यहाँ मैंने, और अपने यहाँ भी देखा, हिंदुस्तान में भी खासतौर पर ये रेख्ता वालों का जश्न होता है, इसमें मैंने ये देखा कि 2-2 लाख का मजमा है, यानी जो अटेंडेंस होती है कुल मिलाकर के वो ऐसे हो जाती है, और उसमें अक्सरियत नौजवानों की होती है। तो मुझे ये ख्याल आया कि नौजवान तब्दील होना चाहते हैं। इसके माने ये कि जो दुनिया हमने उनके लिए बनाई थी वो न उस दुनिया से मुतमईन है और न हमसे बहुत मुतमईन है। चुनांचे अपने लिए वो एक मुख्तलिफ दुनिया बनाना चाहते हैं, और अब वो उसमें तलाश कर रहे हैं, उस दुनिया का कहना चाहिए ब्लूप्रिंट तलाश कर रहे हैं। वो अदब की, सकाफत की सरगर्मी, ज़बान और अदब और कल्चर से गफलत बरत करके यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ इंसानी उलूम से बेनियादी बरत कर बड़ा नुकसान उठाया है हमारे ज़माने में। तो जाहिर है कि अगर ये सिलसिला जारी रहता और ये इंसानी उलूम से इसी तरह की बेखबरी या बेनियादी आम रहती तो नतीजा उसका बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये सब जो कुछ आते हैं तशद्दुद, तालिबान और ये वो तमाशे आप देख रहे हैं, वो सब इसी का नतीजा है। बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि तालिब इल्मों की तवज्जो मादी चीज़ों की तरफ है, यानी मटीरियलिज्म, जो चीज़ें सहूलतें फराहम कर सकें वैसे उलूम की तरफ ये कहाँ ले जाती है। अब लोगों को जमा के बजाय मकान से दिलचस्पी ज़्यादा पैदा होती है। इसीलिए घरों को आप देखिए कि मैंने अभी अपने तहरीरी तौर पर मुझे याद आ गया कि जिस तरह की बहसें की, तो मैंने ये लिखा था कि घर जो है कबाड़खाने बनते चले जा रहे हैं, रहने की स्पेस कम से कम होती चली जा रही है। आप जिस कमरे में रहते हैं, जो ज़मीन आपने खरीदी है, आप कहते हैं उसकी हर इंच पर कुछ तामीर करना है, तो लोग अब दरख्त लगाना वो समझने लगे हैं कि गैर ज़रूरी हो गया था। तो इसीलिए खैर ये तो एक बड़ी लंबी बहस है, और उस पर यहाँ रवि में जल्दी में मैं कुछ आपसे नहीं कह सकता। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के आहंग को पूरी तरह मुंतशिर होने से बचाने के लिए। हम लोग एक ऐसे ज़माने में हैं जो बदहैयत है, इसकी आवाज़ें भी ख़राब हैं। अब शहरों से जो आवाज़ें आती हैं तो वो आवाज़ें नहीं जो हमारे शहरों से आया करती, जो यानी कि ये बच्चे थे, लड़के थे, एक अजब महक होती है हर शहर जो अब इन शहरों में नहीं आती। बॉम्बे में, कराची में अगर आप देखें तो हर तरफ से कारोबार, हथौड़े चल रहे हैं, चिमनियों से धुआं उबल रहा है, मोटरें गुजरती चली जा रही हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है, एक अजीब व गरीब सूरत है। तहजीबें बहरहाल ठहराव की फ़ज़ा में आगे बढ़ती हैं, और मेरा ख्याल है कि उनमें इसीलिए तहजीबों को बनाने वाले सारे जो वसाइल होते हैं वो भी इनकी रफ्तार भी हमेशा धीमी, और कहना चाहिए कि उसमें ख़ास तरह की गनाइयत होती है। तो ये अहमद शाह साहब मुझे बहुत अजीज़ हैं, और इनसे ताल्लुक़ मेरा तकरीबन समझिए आपकी एक अहले ख़ानदान वाला पैदा हो गया है, जो सूरत हाल के बच्चों की बेगम की, और ये तो एक अलग रिश्ता है उनसे, जिसकी वजह से मैं आता हूँ तो उसकी तजदीद होती रहती है। लेकिन ये कि जो काम वो कर रहे हैं, मेरे दिल में उसकी कदर बहुत इसलिए बढ़ी कि मैंने इदारों को देखा कि जो या तो नामनमूद के लिए काम करते हैं और या फिर पैसों के फ़ायदे के लिए करते हैं, यानी बहुत बड़ा बिजनेस ही बन गया है। लिटरेचर, पब्लिशिंग, किताब भी कमोडिटी है, और उसमें ज़्यादातर मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो भाई ठीक है बहुत से काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, थोड़ा सा वक्त बचा, चलो कुछ शेर व अदब भी किए लेते हैं, उससे कुछ शोहरत मिल जाती, कुछ ताल्लुकात बन जाते हैं, एक दूसरे को बुलाना, एक दूसरे की दावतें करना। तो भाई अहमद शाह को तो ये तवक्कुआत नहीं होगी कि हम उन्हें किसी कॉन्फ्रेंस से बुला लेंगे, इसलिए कि हम कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। तो ताल्लुक जो है सारा हमारा, इस वजह से ये लगता है कि उनका इश्क जो है वो यकतरफा है, और मतलब बहुत ही शदीद किस्म का इश्क, एक बीमारी में वो मुब्तला है, और वो चलाते ये जुनून है। अच्छा, जुनून का मामला ये है कि मैं जुनून की ताकत को बहुत यकीन करता हूँ।
मुझे मौलाना मोहम्मद खान आज़ाद से बहुत दिलचस्पी रही, पुराने अपने बुजुर्गों और गालिब से 19वीं सदी में इन दो आदमियों से बहुत रही। तो गालिब भी बहरहाल कुछ मुख्तलिफ इंसान थे और आज़ाद ने तो अपने लेक्चर में ये कहा, उस लेक्चर में जहाँ आखिरी की वकालत की जा रही थी उस लेक्चर में वो फरमाते हैं कि जुनून भी एक तरह से लाजम शायरी है, खुदा ये नेमत हर एक को नसीब करे, यानी वो हमारे लिए भी दुआ करते हैं। तो मुझे ये ख्याल होता है कि ये जुनून के बगैर इस तरह के काम नहीं होते और अहमद शाह जिस तरह मुअज़्ज़म करते हैं, बस मुझे हैरत ये होती है कि चलता फिरता कंप्यूटर है, यानी ये कि इतना याद रखना कि अभी ये होना है, अगले समय में ये होना है, 5 मिनट में ये खत्म होना है, वो 5:15 पर वो आपको टोक देंगे, आराम से किसी को भी टोक देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों के इसलिए पैदा हूँ, उन्हें अपना मिशन बहुत अजीज है, लोग भी अजीज हैं लेकिन अपना मिशन बहुत अजीज है और इसके लिए वो मैं देखता हूँ कि ऐसे अशखास के कुछ मुखालिफ भी पैदा हो जाते हैं, कुछ शरीफ होते हैं, यकीनन यहाँ भी होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि कराची की अदबी, मेरा इत्तफाक की बात है, कराची वालों को खफा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्प शहर जो था एक ज़माने तक लाहौर, इससे कि लाहौर में इंतज़ार साहब है और वहाँ बहुत इंतज़ार साहब थे, अनवर सज्जाद थे, किशवर नाहिद थी, जो मेरे सबसे करीबी दोस्त रहे। सलीमुर रहमान साहब भी रहते हैं वहाँ, जाहिदार रहते हैं, इकरामुल्लाह साहब रहते हैं, ये मेरे अहबाब हैं। तो मैं, लेकिन ये कि कराची मेरे लिए इतना पुरकशिश हो गया, पहले आया तो मतलब बम्बई की तरह, ये भी एक कारोबारी शहर है, कारोबारी रिश्ते होंगे, कारोबारी बातें होती होंगी, अदब भी एक तरह का कारोबार है, तुम उस पर लिखो, मैं तुम पर लिखूँ, तुम मुझे जरूरत दो, मैं तुम्हें जरूरत दूँ, ये सब तमाशे होते हैं। तो वो जनाब, लेकिन ये कि यहाँ आने के बाद अहमद शाह की इस कॉन्फ्रेंस की शिरकत के बाद मुझे अपनी राय तब्दील करनी पड़ी। मेरा अपना ख्याल ये है कि लाहौर में जो कल अफजाल साहब ने एक बात कही थी कि यहाँ का जो वाइब्रेंट जो माहौल मुझे दिखाई दिया, इतना कि उछलता हुआ, चलता फिरता हुआ और इतना जिंदा, इतना बेदार, इतना जानदार, ये बड़ी खूबी की बात है। अभी लाहौर भी गया था मैं, तो वहाँ भी लोग मिले मुझे, 3-4 जलसे में शिरकत की, हल्का जी मैं देख रही हूँ। लेकिन ये कि यहाँ आने के बाद मुझे ख्याल है कि भाई कोई अटेंडेंस होती है, यानी मालूम है कि इतने लोगों को देख कर मैं भीड़ से घबराता हूँ और मैं तो आज से बता रहा हूँ कि ज़्यादा वक्त मेरा तनाव हो जाता है और मैं उसकी तन्हाई की हिफाजत करता हूँ। मैं नहीं कहता कि उसमें लोग मुदाखलत अपना वक्त करते हैं जब तक मेरी अपनी रजा ना शामिल। लेकिन ये कि यहाँ मैंने देखा कि नौजवान जो हैं बैठे हुए हैं, लड़के और लड़कियां, जिन्हें देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इसमें तो मुझे अपने बीते हुए दिन याद आते हैं जो तन्हाई जिन्हें दोहराती रहती है। और दूसरी चीज़ है कि मुझे अच्छा ये लगता है कि इन नौजवान लड़कों लड़कियों के डाइवर्जन के बहुत से मौके थे, वो कोई फिल्म देख रहे होते, चले जाते, बाजारी फिल्में जैसी बनती हैं बहुत सी, CIA की मान लीजिए किसी की गिबत कर रहे होते, कोई साजिश कर रहे होते, किसी फजूल का बेकार बैठे, वो यहाँ बैठे हुए पता चला कि साहब अफसानों पर गुफ्तगू सुन रहे हैं, नावलों पर गुफ्तगू सुन रहे हैं, उर्दू शेर व शायरी के असनाफ पर गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो ये कोई बहुत दिलचस्प मसला है। देखिए अदब पढ़ना पढ़ाना ये कोई बहुत दिलचस्प बात ही नहीं, इससे ज़्यादा दिलचस्प काम आपके घर में रखते हैं, टेलीविजन मौजूद है आपके यहाँ। लेकिन ये कि अगर कोई शख्स अपने टेलीविजन को बंद रखता है, अगर कोई शख्स अखबार आने के बावजूद उसमें अपना वक्त बहुत ज़ाया नहीं करता, मैं 10 मिनट ज़्यादा अखबार नहीं पढ़ता हूँ और ये सूरत, तो इसके मानी ये है कि उसको ज़िंदगी से जो दिलचस्पी है उसका सिलसिला टेलीविज़न और अखबार के आगे शुरू होता है। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आप तो सहाफ़ी हैं सदफ, और आपसे ये कहना तो बहरहाल मैं नहीं चाहता कि आप नाराज़ हो, इतने अच्छे दोस्तों को नाराज़ नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी, मुझ में सच सुनने का हौसला है, हुक्म कीजिए आप। लेकिन ये है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और फिर ये कि बहरहाल टेलीविज़न में भी एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम, भाई टेलीविज़न नहीं पढ़ता हूँ, अमर कश्यप की गुफ्तगू, हमारा वैसा टेलीविजन तो नहीं ना डेनमार्क में, हम लोग तो उसको और तरीके से चलाते हैं। जी हाँ, वो कमर्शियल टीवी नहीं, हमारा जुनून का सौदा है। तो सबसे बड़ा आजाद क्या है भाई, हम पे करते हैं टेलीविजन से कोई इन्फॉर्मेशन या बसीरत हासिल, वहाँ हमें इश्तेहारात देखने में, हमारा कमर्शियल टीवी है ये कि हम खबरें जब देख रहे होते हैं तो खबर 10 मिनट की होती है, इश्तेहार 20 मिनट। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टीवी की भी लिंक जो है कमर्शियल नहीं है, ये जुनून का सौदा है, हम उसको खुद चलाते हैं। जब से हुकूमत की सरपरस्ती बंद हुई है तो हम 4-5 लोगों की टीम है जो इसको चला रही है मुसलसल, खुद इसको ऑन जुनून पर भी एक बात आपसे कहूँ, इरशाद, जरूरत से ज्यादा जोर दीजिएगा तो गड़बड़ पैदा हो जाएगी। अच्छा। अखबार को हाल नहीं आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो वो शर्मी से बात दिलाना चाहिए। क्या कहने मेरे बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारे साथ एक जो मैं एक लफ्ज़ बार बार मेरा इस्तेमाल करने को जी चाहता है कि कहकशां है एक
جو زمین پہ بچھی ہوئی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ ہم مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آداب.